अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्ट्रेटजी। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। मतलब हमें प्रूफ करना है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल्स टू है राइट हैंड साइड के। सो लेट्स सी किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। ये आपके आगा खान के एग्ज़ाम्स में मैंडेटरी है। ये क्वेश्चन हर साल आता है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास हर साल आता है। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब तरीके से सॉल्व होगा। अब हम लिखते हैं सॉल्यूशन, सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है कि हमेशा सबसे लेफ़्ट हैंड साइड को लेना है, उसको राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो है कोट स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस कॉसेक एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉसेक एक्स। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी यूज़ होंगी, बट सबसे पहले हमें ये स्क्वायर नज़र आ रहा है। तो इट्स मीन क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इस पर सबसे पहले फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं, हम डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं। ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2, ए क्या है 1, ठीक है, ए 1 है, बी आपके पास क्या है कॉसेक एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉसेक एक्स का स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स। अच्छा याद रखिएगा, ये जो एक्स ये जो साथ है ना, ये इनके एंगल है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के साथ जब एंगल लिखा हुआ होता है, तो जब भी हमारे पास उस पर स्क्वायरिंग अप्लाई होती है, तो हम कभी भी एंगल पर स्क्वायर नहीं लगाते, हमेशा उस रेशो पे स्क्वायर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे मैंने एक्स पर स्क्वायर नहीं लगाया, मैंने कॉसेक पर यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पर स्क्वायर लगाया। अब डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉसेक एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है 2 1 ज़ा 2, ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। ऐसे ही प्लस 1 प्लस 2 कॉसेक एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉसेक एक्स। अच्छा, अब हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू since we know that 1 plus cot square x equals to cosec square x। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है 2 अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि कोट में तो हमें ज़रूरत ही नहीं, देखिए कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो हम अपने क्वेश्चन को कॉसेक में रहने देंगे और उससे हम फिर उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। अच्छा, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हो तो उनको उनकी बेसिक जो रेशियोज़ है ना उसमें कन्वर्ट कर दें। ठीक है, बेसिक रेशियो साइन कोस और टेन है। ठीक है, लेकिन अब हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि हमें कॉसेक से हमें साइन में जाना है, तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होते हैं, तो हमें ये क्वेश्चन बिकॉज है, लेकिन हमें ये कोड जो नज़र आ रहा है कोड नहीं चाहिए हमें, हम फिर इस क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन को कॉसेक में कर दें। तो अब देखें आपके पास आपकी आइडेंटिटी है ना, तो हम क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ कोट स्क्वायर, यहाँ से कोट स्क्वायर हमें चाहिए कि प्लस का 1 है, सेकेंड साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1 कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। याद रखिएगा, जब भी आप इक्वल्स टू के एक साइड से दूसरे साइड को लेके जाते हैं, तो उस आप जो वहाँ पर जो पहले से चीज़ मौजूद है, पहले से टर्म मौजूद है, उसको एज इट इज़ रखें, और सेकेंड से जो आप लेफ्ट साइड से राइट साइड या राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके जा रहे हैं उसको आप बाद में रखें। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास क्या है, यहाँ पे कोट स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो हम लिखते हैं यहाँ पर कोट स्क्वायर एक्स की जगह कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, बाकी जो आपकी टर्म है वो एज इट इज़ लिख देते हैं, प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉसेक एक्स। अब देखें ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, सेम टर्म हो विद एंटी साइंस, तो वो क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, कॉसेक स्क्वायर कॉसेक बेस सेम है, तो इस आपके पास जो इसके कोफिशिएंट्स हैं वो ऐड हो सकते हैं, एडिशन हो रही है ना, एडिशन हो रही है, तो हमारे पास क्या है 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉसेक एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय प्लस कॉसेक एक्स। अब हम क्या कर सकते हैं,
यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं और इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, cosec x, ठीक है। यानी कि कॉमन किस तरीके से लिया जाता है, जो दोनों टर्म्स में मौजूद हो और जो अगर आपके पास पावर ज़्यादा हो रही है तो उसकी लो पावर, ठीक है, जो सबसे कम पावर होगी उसको हम कॉमन लेते हैं। तो 2 cosec x हमने लिया, यहाँ पर बचा 2 बाहर आ गया, 1 cosec x बचा अंदर, ठीक है, और यहाँ से 2 भी बाहर आ गया, cosec x भी बाहर आ गया, प्लस का 1 बचा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस cosec x। अब ये देखें, अब ये क्या है, टर्म डिवीजन में, ठीक है, अब ये कैंसिल हो सकती है, लेकिन यहाँ पर अगर ये प्लस होता तो तब ये कैंसिल नहीं हो सकते थे। नीचे तो ये पूरी एक टर्म है, ये ऊपर टर्म है, तो ये कैंसिल। अब देखें इसको 1 प्लस cosec x हो या cosec x प्लस 1 हो, दोनों टर्म्स प्लस में है तो इसलिए कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर यहाँ माइनस होता तो फिर हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। अब ये 1 प्लस cosec x 1 प्लस cosec x कैंसिल हो गया, अब बचा यहाँ पे 2 cosec x, ठीक है। सिंस वी नो दैट के cosec जो है वो रेसिप्रोकल होता है 1/sin x के, ठीक है। cosec x रेसिप्रोकल होता है साइन का, साइन रेसिप्रोकल होता है 1/cosec x के। तो अब आप क्या लिखेंगे, 2 cosec की जगह आप लिख देंगे 1/sin x, जो कि आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 2 1 2/sin x, ठीक है। और हमें क्या प्रूफ करना था कि ये जो पूरी जो कॉम्प्लिकेटेड सी टर्म नज़र आ रही है वो बराबर है 2/sin x के। हैंस भी प्रूफ के हमने इसको पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करके हमने प्रूफ कर दिया कि वो टर्म लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, प्लस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आई विल बी राइट बैक विद माय अनदर अमेजिंग वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।